Welcome to the world's first and the most eternal motivational seminar conducted by the first motivational speaker, Triloknath Maheshwaram Bhagwan Shri Krishna in the eternity of time. This entire video is going to be based on pure lessons from Bhagavad Gita. इन lessons को तुम अपने स्टडी लाइफ में लगा रहे होगे, तुम अपने पर्सनल लाइफ में लगा रहे होगे, ताकि तुम अपने लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर विजय प्राप्त कर पाओ और तुम अपने काम को सबसे बेस्ट तरीके से निखार के कर पाओ। तुमको पता है, भगवद गीता इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक. भगवद गीता इज अ लाइब्रेरी फुल ऑफ आंसर्स टू द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस वी फेस इन अवर लाइफ. और ये वो आंसर्स हैं जो तुमको जनरली तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है. मुझे ना एग्जैक्टली पता है कि कितना खराब लगता है जब तुमको पता है कि ये करना है बट तुम वो नहीं कर रहे होते हो, तुमको वो करने का मन ही नहीं करता है. और तुमको पता है कि तुम्हारा दिन कैसा जाना चाहिए, तुम सुबह पूरे मोटिवेशन के साथ उठते हो कि मुझे आज यही करना है, बट वो दिन वैसा नहीं जाता है. और रात में तुमको उस रिग्रेट के साथ सोना पड़ता है कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया, ये महीना भी वेस्ट हो गया और ये साल भी वेस्ट होने वाला है. बट ट्रस्ट मी, तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम खुद समझो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में शिव अर्जुन बोलता है और वो भगवान श्री कृष्ण को ये बोलता है कि हे कृष्णा, मैं कांप रहा हूँ, ये मैं कैसा युद्ध लड़ने जा रहा हूँ जिसमें अगर मैं जीता तो भी मैं हारा, और अगर मैं हारा तो फिर लड़ के फ़ायदा ही क्या है. मैं कांप रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे चीज़ें ढंग से दिख नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए. हे कृष्णा, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है, आप मुझे बचा लो. अर्जुन लॉस्ट हिज वाई. पॉइंट नंबर 1 लिखो, क्यों ऐसा हुआ अर्जुन के साथ. क्यों? क्योंकि उसका वाई उसको नहीं पता था. अगर तुमको अपना वाई पता चल जाए तो तुम अपने आप मोटिवेटेड होगे, तुमको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन ही ना करेगा. तुम इस बात को खुद समझो. अगर तुमको मैं ये बोलूँ कि तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, 2 दिन के बाद तुम छोड़ दोगे, तुम्हारा मोटिवेशन ड्राई हो जाएगा. बट जिस दिन तुमको ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह जल्दी उठना होता है, तुम वो उठ जाओगे. तो ये जो स्ट्रांग वाई आता है कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरे पैसे लगे हैं, तो तुम ज़रूर उठ जाते हो. तो अपना कोई बहुत ही इमोशनल या मटेरियल फैक्टर इसके साथ अटैच कर दो कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि डैश. अभी कमेंट्स में बताओ कि ऐसा क्या स्ट्रांग वाई है जिसके कारण तुमको जेई की युद्ध में लड़ना है और खुद जीत के दिखाना है. बाय द वे, कल्पना चावला का ये कोट मुझे तुम्हारे लिए सबसे रिलेवेंट लगता है. पॉज करके इसको ध्यान से देखना. तुमको पता है, गीता में ना एक चीज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हारे खाने से लेके तुम्हारे अंदर के गुण तक, ये सारी चीज़ें 3 टाइप की चीज़ों में बटी हुई है. मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस. सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण. इसमें भगवान श्री कृष्ण इसको इस हायरार्की में बांटते हैं. अगर तुम मोड ऑफ गुडनेस में हो, तुम बेस्ट कर रहे हो, तुमको इसी मोड में रहना है. अगर तुम मोड ऑफ पैशन में हो तो तुम ठीक कर रहे हो, बट तुम्हारा काम हमेशा रहने वाला है कि तुम खुद को और एलिवेट करो मोड ऑफ गुडनेस में. और अगर तुम मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो तो तुम अभी लोएस्ट कैटेगरी में हो, तुमको अपने ऊपर काम करना चाहिए ऊपर आने के लिए. और तुम इस बात को खुद समझो कि मोड ऑफ इग्नोरेंस की डेफिनेशन क्या है. अगर तुम बहुत अनडिसिप्लिन्ड हो, अगर तुम बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम जिद्दी हो, तुमसे वो चीज़ें नहीं होती है, तो तुम मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो. देखो, कोई भी इंसान जन्म से नीचे या ऊंचे कैटेगरी का नहीं होता है. वो अपने कर्मों के कारण, अपने एक्शंस के कारण कुछ बन पाता है. तो अगर तुम अपने एक्शंस उसी कैटेगरी पे रखोगे तो इवेंचुअली तुमको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो रिस्पेक्ट मिलेगी, जो फल मिलेंगे, वो भी उसी कैटेगरी के होंगे. अपने आप को हमेशा एलिवेट करने की कोशिश करो, अपने एक एक एक्शन को हमेशा नोटिस करो, उनको ऊपर बढ़ाओ, तभी तुमको उस लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे जो तुम डिजर्व करते हो. अच्छा, तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं. देखो, ये है पॉइंट नंबर 2 कि तुम्हारी लाइफ हमेशा अच्छी नहीं चल रही होगी. बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे मन में बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे कि ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, मुझे ये होगा कि मुझसे नहीं होगा. इस केस में तुम्हारा काम बस ये है कि तुम स्टेडी होके बस सामने चलते रहो. कुछ भी आ रहा है बस उसको आराम से ऑब्जर्व करते रहो और आगे बढ़ते रहो. इस चीज़ के लिए मुझे रतन टाटा का ये वाला कोट सबसे बेस्ट लगता है. चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं तुमको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. 2 दोस्त पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं. दोनों जब अपनी पहली स्पीच देते हैं, दोनों की स्पीच बहुत ख़राब जाती है.
दोनों को बहुत बुरा लगता है, दोनों के दोस्त हंस रहे होते हैं उनके ऊपर। इनमें से एक है, वो बोलता है कि यार मेरी स्पीच ख़राब क्यों हुई। वो पूरे टाइम नए नए लोगों की स्पीच सुनता है, प्रैक्टिस करता है, अकेले में बातें करता है, स्क्रिप्ट्स लिखता है, बोलता है और खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। और दूसरा दोस्त सोचता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई गलती होगी, मैं ही शायद इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ, और वो पब्लिक स्पीकिंग छोड़ देता है। जब ये अपनी 5वीं और 10वीं स्पीच देता है, तब ये इसका फ़ैन बन जाता है कि यार ये इतना अच्छा कैसे बोल रहा है। इस चीज़ से तुम क्या समझ रहे हो? इसका इन्फ्लुएंस ये आता है कि अगर तुम खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करते हो तो तुम कभी भी एक स्टार नहीं बन पाते हो, तुम सिर्फ एक फ़ैन ही रह जाते हो। और भगवान श्री कृष्ण भी ये बोलते हैं कि जिनके पास ना नॉलेज होती है ना फेथ, जो हमेशा दूसरों के ऊपर और अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं, इनको कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। तो इस बात को बस कंफर्म कर लो। ये बात भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करने का है। कर्म करो, कर्म करने से चूको मत, हमेशा कर्म करते रहो, और लास्ट में जब तुमको फल मिलेगा ना, वो बेस्ट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके हाथों में। अच्छा, तो इससे क्या सीखे? इससे ये होगा कि तुम्हारा दिमाग ना बहुत चंचल है। वो तुमको बहुत बार बोलेगा कि अच्छा शायद वो तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसका हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। अच्छा शायद क्योंकि तुम ये किताब नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हारा नहीं होगा और उसका हो जाएगा। जब भी तुम्हारा दिमाग तुमको ये सारी चीज़ें बोलता है ना, तो तुम हारने लग जाते हो। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को स्ट्रांग बना लेते हो, तब तुम सबको पार कर देते हो। पीवी सिंधु की ये कोट तुमको सबसे ज़्यादा काम आएगी इधर। चलो एक बोनस टिप बताता हूँ, ये मैं अपने लाइफ से बता रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि जब तुम बहुत सारी चीज़ कर रहे होते हो ना, तब तुमको कुछ चीज़ें करने का मन नहीं करता है। कितनी बार ऐसा होता है, मैं सोचता हूँ कि मैं आज 5 किलोमीटर रन के लिए जाऊँगा, बट मुझे मन नहीं करता है। तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आज सिर्फ 2 मिनट दौड़ेंगे। ठीक, शूज़ पहनो, खड़े हो मैदान में और बस 2 मिनट दौड़ो। और 2 मिनट दौड़ने के बाद अगर मन करे तो वापस आ जाना, और अगर मन करे तो दौड़ते रहना। जब भी तुम अपने दिमाग को बस थोड़ी देर करने के लिए समझा लेते हो ना, तो अपने आप तुम अपने दिमाग को ट्रिक कर लेते हो। और जिस दिन तुम अपने दिमाग को ट्रिक करना सीख गए ना, समझ जाना कि तुम सबको हरा दोगे। सो कैसा लग रहा है? ये तो कुछ गिन चुन के श्लोक हैं भगवद गीता से जो तुम्हारी लाइफ को बदल सकते हैं। तुमको नहीं पता है भगवद गीता का कौन सा श्लोक तुम कब पढ़ लो और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाए। तो मैं तुमको हमेशा एडवाइस करूंगा कि भगवद गीता की चीज़ों को अपने लाइफ में इंकलकेट करते रहो और अपने आप को बेटर बनाते रहो। और अगर अब तुम ये करने वाले हो कि इस वीडियो को छुपा के रख लूँगा मैं और बंद करके कहीं तिजोरी में डाल लूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुमको जनरली किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट ये वीडियो अपने स्कूल के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में, सब जगह फैलाना चाहिए तुमको, क्योंकि यूथ को भगवद गीता के बारे में नहीं पता है। तुम भेजोगे ना तो वो देखेंगे। तुम इसको अपने पेरेंट्स को भेजो, अपने कलीग्स को भेजो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, अपने जूनियर्स को भेजो। जितना ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे और जितना ज़्यादा लोग समझेंगे, उतना ज़्यादा लोग उस प्रीशियस एडवाइस को वैल्यू कर पाएंगे और उससे प्यार कर पाएंगे, उसको अपने लाइफ में उतार पाएंगे। इसी चीज़ के साथ आई वुड जस्ट लाइक टू से यू दिस वन थिंग, हरे कृष्णा।